दोस्तों। किसी गांव में एक ताले की दुकान थी। ताले वाला रोजाना अनेकों ताले तोड़ा करता और अनेकों चाबियां भी बनाया करता था। ताले वाले की दुकान में एक बच्चा भी रोज काम सीखने आया करता था। बच्चा रोज देखा करता कि छोटी सी चाबी इतने मजबूत ताले को भी कितनी आसानी से खोल देती है। एक दिन बच्चे ने ताले वाले से पूछा कि हथौड़ा ज्यादा शक्तिशाली है और हथौड़े के अंदर लोहा भी ज्यादा है। आकार में भी यह चाबी से बड़ा है, लेकिन फिर भी हथौड़े से ताला तोड़ने में बहुत समय लगता है और इतनी छोटी चाबी बड़ी ही आसानी से इस मजबूत ताले को कैसे खोल देती है। दुकानदार ने मुस्कुरा के बच्चे से कहा कि हथौड़े से तुम ताले पर ऊपर से प्रहार करते हो और उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन चाबी ताले के अंदर तक जाती है, उसके अंतर्मन को छूती है और उसके अनदर घूमकर ताले के अंतर्मन को बिना चोट किए स्पर्श करती है और ताला आराम से खुल जाया करता है। वाह, कितनी गूढ़ बात कही है। इसी प्रकार आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप लोगों के दिल में नहीं उतरेंगे, उनके अंतर्मन को नहीं छुएंगे, तब तक कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपकी कोई परवाह नहीं करेगा। जिस प्रकार हथौड़े के प्रहार से ताला खुलता नहीं बल्कि टूट जाता है, ठीक वैसे ही अगर आप शक्ति के बल पर कुछ काम करना चाहते हैं तो आप हर बार नाकाम और असमर्थ रहेंगे, क्योंकि शक्ति के द्वारा आप लोगों के दिलों को कभी भी छू नहीं सकते हो। इसी तरह प्रभु को भी पाने के लिए हमें प्रभु को दिल से, प्यार से हर रोज पुकारना होगा। हमारा ताला 10वां द्वार है और हमारी चाबी उस सच्चे गुरु द्वारा बख्शी गई नाम की दात है। जब हम हर रोज उस मालिक को याद करके भजन सिमरन पर बैठेंगे तो यह भजन सिमरन हमारा उस चाबी का काम करेगा जो हमारे 10वें द्वार को खोल देगा। याद रखिए, एक भजन सिमरन ही है जो उस चाबी का काम कर सकता है और उस ताले रूपी हमारे 10वें द्वार को पार कर सकता है और खोल भी सकता है। अब हमें अपने मन को अहंकार के वश में रखकर हथौड़ा बने रहने देना है या फिर मन को भजन सिमरन में लगा के उस चाबी का रूप बनाना है। यह स्वयं आप पर निर्भर है। धन धन सद्गुरु, तेरा ही आसरा। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर लें। फिर मिलेंगे किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।